नमस्कार दोस्तों। इतिहास के अनुसार प्राचीन काल में बाणासुर नाम का एक राक्षस था जो महान भक्त प्रहलाद का वंशज था। बाणासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हे बाणासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम जो भी वरदान चाहो मांगो। तब बाणासुर ने प्रार्थना की, हे प्रभु, जब भी मैं किसी युद्ध में हार का सामना करूं तो आप मेरी ओर से लड़ें और मेरी रक्षा करें। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे यह वरदान दिया। परिणाम स्वरूप बाणासुर अत्यधिक शक्तिशाली हो गया, जिससे उसे हराना बेहद मुश्किल हो गया, क्योंकि जब भी वह हारने की कगार पर होता तो भगवान शिव स्वयं हस्तक्षेप करते और उनके शत्रुओं को परास्त कर देते। इस वरदान के कारण बाणासुर ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की और वहां रहने वाले प्राणियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों ने तीनों लोकों में आतंक फैला दिया और उनके देवताओं को भी हरा दिया। देवताओं पर विजय प्राप्त करने के बाद बाणासुर इतना अहंकारी हो गया कि उसे कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। इसके जवाब में कार्तिकेय ने उसे युद्ध किया और अंततः उसे पराजित कर दिया। कार्तिकेय को बाणासुर पर विजय प्राप्त करते देख भगवान शिव स्वयं युद्ध के मैदान में उतर पड़े। हालांकि अपने पिता को देखकर कार्तिकेय ने आत्मसमर्पण कर दिया। परिणाम स्वरूप कार्तिकेय ने कैलाश की विजय ध्वजा बाणासुर को सौंप दी। यह देखकर भगवान शिव को दुख हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने बाणासुर से कहा, जाओ और इस विजय ध्वजा को अपने महल में रख दो। जिस दिन यह ध्वजा गिरेगी, समझ लेना कि तुम्हारा पतन शुरू हो गया है। बाणासुर ने ध्वजा लेकर उसे अपने महल में रख दिया। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। एक दिन उसे स्वप्न में एक सुंदर युवक दिखाई दिया। उसने यह बात अपनी सखी चित्रलेखा को बताई, जिसे अपनी रहस्यमय शक्तियों का उपयोग करके पता लगाया कि वह युवक कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध था। यह सुनकर उषा ने अनिरुद्ध से मिलने की इच्छा व्यक्त की। चित्रलेखा ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके द्वारिका में प्रवेश किया, जहां उसने सोया हुआ अनिरुद्ध को अपहरण किया और उसे उषा के पास ले आई। जैसे ही उषा और अनिरुद्ध ने एक दूसरे को देखा, वे प्रेम में पागल हो गए। जब बाणासुर को पता चला कि अनिरुद्ध उसके महल में है, तो वह क्रोधित हो गया और उसे कैद कर लिया। जब भगवान कृष्ण ने सुना कि बाणासुर ने उसके पोते को पकड़ लिया है, तो उसने अपनी नारायणी सेना के साथ बाणासुर पर हमला बोल दिया। एक ही बाण में कृष्ण ने बाणासुर की विजय पताका को गिरा दिया। फिर बाणासुर और भगवान कृष्ण के बीच एक महान और भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें दोनों योद्धा एक दूसरे के खिलाफ घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। युद्ध के दौरान बाणासुर ने भगवान कृष्ण और पर शक्तिशाली ब्रह्म शक्ति अस्त्र चलाया। जवाब में कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, जिसने तुरंत ब्रह्मशीर अस्त्र को निगल लिया। फिर सुदर्शन चक्र ने बाणासुर का लगातार पीछा करना शुरू कर दिया। बाणासुर जहाँ भी भागता, चक्र उसका पीछा करता, यह महसूस करते हुए कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। बाणासुर ने सुरक्षा के लिए भगवान शिव को पुकारा। अपने भक्त की विनती सुनकर भगवान शिव उसे बचाने के लिए युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। कृष्ण ने महादेव के प्रति सम्मान के कारण उनसे युद्ध न करने का अनुरोध किया, लेकिन भगवान शिव अपना वचन नहीं तोड़ सकते थे।
इसलिए कृष्ण ने युद्ध में शामिल होने से पहले महादेव की अनुमति मांगी। भगवान शिव और भगवान कृष्ण के बीच भयंकर और विनाशकारी युद्ध छिड़ गया, जो कई दिनों तक जारी रहा। एक समय पर भगवान शिव ने कृष्ण पर अपना सबसे विनाशकारी हथियार पशुपात्र छोड़ दिया, जबकि जवाब में भगवान कृष्ण ने नारायण अस्त्र से इसका मुकाबला किया। इन दोनों शक्तिशाली हथियारों की टक्कर ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। देवताओं में भय पैदा हो गया, क्योंकि उन्हें पता था कि यह युद्ध दुनिया के विनाश का कारण बन सकता है। युद्ध करते समय भगवान कृष्ण ने मन ही मन महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, जब तक आप इस युद्ध में बाणासुर की रक्षा करेंगे मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा। कृपया मुझे ऐसा रास्ता बताएं जहां धर्म और अधर्म के बीच कोई भी आपस में वचन में कायम रहे, जबकि बाणासुर ने अपने भाग्य को प्राप्त करे। कृष्ण की मंशा को समझते हुए भगवान शिव ने उन्हें निंद्रा अस्त्र, नींद आने वाला हथियार का उपयोग करने की सलाह दी। इस इस सलाह का पालन करते हुए कृष्ण ने महादेव पर निंद्रा अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे वे गहरी नींद में चले गए। भगवान शिव के युद्ध से अस्थायी रूप से बाहर होने के बाद बाणासुर ने कृष्ण के खिलाफ लड़ाई फिर से शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद कृष्ण बाणासुर के जीवन को समाप्त करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करने वाले थे। तभी भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और हस्तक्षेप किया। उन्होंने कृष्ण को अपने भक्त प्रहलाद से किए गए वादे की याद दिलाई। अपने वंशजों की रक्षा करने का उनके शब्दों का सम्मान करते हुए कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लिया। अपनी गलती का एहसास होने पर बाणासुर ने विनम्रतापूर्वक भगवान कृष्ण और भगवान शिव दोनों से क्षमा मांगी। आखिरकार उन्होंने अनिरुद्ध को रिहा कर दिया। इससे वह वापस लौट आया और इस तरह भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच यह महाभयंकर युद्ध समाप्त हो गया।